स्वागत है सम्राट क्लासेस में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज कक्षा 10 का अध्याय 5 और इतिहास का आज आखिरी अध्याय है और कल से अपन भूगोल का अध्याय 2 लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने अध्याय 1 भूगोल का पहले से अपलोड करके रखा है। तो अध्याय 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये एनसीईआरटी किताब से एकदम संक्षिप्त नोट्स है और जिसको वन शॉट के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे। मुद्रण संस्कृति ने मानव समाज में विचारों का प्रसार, ज्ञान के विस्तार और आधुनिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से नई सोच, क्रांति और लोकतांत्रिक चेतना का प्रसार हुआ। मुद्रण की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले मुद्रण कला चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई का आरंभ हुआ। किताबें हाथ से नकल करके तैयार की जाती थी, जिससे यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। दूसरा है यूरोप में मुद्रण कला का विकास। जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 1440 ईस्वी में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जो जर्मनी में। इससे पुस्तकों की छपाई आसान, तेज और सस्ती हुई। बाइबिल सबसे पहली प्रमुख छपी हुई किताब थी। तीसरा है मुद्रण संस्कृति के प्रभाव। ज्ञान का प्रसार, आम लोगों को पढ़ने के लिए सस्ती किताबें मिलने लगीं। साक्षरता में वृद्धि, लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ी। तीसरा है विचारों का प्रसार हुआ, जिसमें समाज सुधार, धर्म सुधार और वैज्ञानिक विचार फैले। चौथा नंबर है मार्टिन लूथर ने मुद्रण के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन चलाया। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके बाद पाँचवा नंबर है राजनीतिक परिवर्तन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मुद्रण ने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में मदद की। लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागी। चौथा है भारत में मुद्रण का आगमन। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में पहला मुद्रण प्रेस लगाया। प्रारंभ में धार्मिक पुस्तकों की छपाई हुई। 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक रचनाएं छपने लगीं। भारत में मुद्रण ने राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार और शिक्षा प्रसार में अहम भूमिका निभाई। पाँचवा है प्रमुख भारतीय मुद्रित रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा बंगाल में बालिका शिक्षा पर लेख, और चौथे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। अब मुद्रण संस्कृति के परिणाम, जो क्षेत्र प्रभाव की बात करें तो पहला नंबर शिक्षा, लोगों को ज्ञान और साक्षरता प्राप्त हुई। दूसरा धर्म, धार्मिक सुधार आंदोलनों को बल मिला। तीसरा है राजनीतिक, राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ। चौथा है साहित्य, स्थानीय भाषाओं में साहित्य का प्रसार हुआ। और पाँचवा है विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और तर्कसंगत विचार फैले। निष्कर्ष की बात करें तो मुद्रण संस्कृति ने समाज को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, दासता से स्वतंत्रता की ओर और परंपरा से आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। यह आधुनिक दुनिया की बुनियाद बनी। अब महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्न की बात करें तो पहला नंबर है मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उत्तर है चीन में। दूसरा है चीन में छपाई की पहली विधि कौन सी थी। तो उत्तर है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तीसरा है यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया। उत्तर है जोहान्स गुटेनबर्ग ने। चौथा है गुटेनबर्ग ने कौन सी मशीन लगाई थी या बनाई थी। तो उत्तर है मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, ये प्रेस। गुटेनबर्ग की प्रसिद्ध पहली छपी पुस्तक कौन सी थी। तो उत्तर है बाइबिल। छठवां नंबर है मुद्रण कला के विकास का मुख्य प्रभाव क्या था। तो उत्तर है ज्ञान और विचारों का प्रसार। सातवां है मुद्रण कला से साक्षरता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है साक्षरता दर बढ़ी। सातवां है धर्म सुधार आंदोलन किसने चलाया था। तो उत्तर है मार्टिन लूथर ने। भारत में पहला मुद्रण प्रेस कब लगा था। उत्तर है 1556 ईस्वी में। दसवां है भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था। तो उत्तर है गोवा में। 11वां है भारत में मुद्रण प्रेस कौन लाए थे। तो उत्तर है पुर्तगाली मिशनरी। 12वां मुद्रण के आरंभिक दौर में क्या छापा जाता था। तो उत्तर है धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें। 13वां नंबर है राजा राम मोहन राय ने कौन सा पत्र निकाला था। तो उत्तर है संवाद कौमुदी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी। मुद्रण से सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को हुआ। तो उत्तर शिक्षित और सुधारक वर्ग को। 16वां नंबर है फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रसार किस माध्यम में हुआ। तो उत्तर है मुद्रण और पुस्तकों के माध्यम से। 17वां नंबर है भारत में मुद्रण ने किन आंदोलनों को बदल दिया। तो उत्तर है राष्ट्रीय और सामाजिक सुधार आंदोलनों को। 18वां है हिंदू धर्म ग्रंथों का मुद्रण किस भाषा में हुआ। तो उत्तर है संस्कृत, बंगाली और हिंदी में। 19वां नंबर भारत में हिंदी मुद्रण का विकास कब हुआ। तो उत्तर है 19वीं शताब्दी में। 20वां है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस क्षेत्र से जुड़े थे। उत्तर है हिंदी साहित्य और मुद्रण जगत से।
21वां है मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार की सोच को जन्म दिया? तो उत्तर है तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच। 22वां है मुद्रण कला से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है जनमत और विचार अभिव्यक्ति को बल मिला। 23वां है किस आविष्कार ने आधुनिक समाज की नींव रखी? तो उत्तर है मुद्रण प्रेस के आविष्कार ने। और 24वां है मुद्रण ने किस युग की शुरुआत की? तो उत्तर है आधुनिक युग की। और वन लाइनर में 25वां और आखिरी प्रश्न है आज का, मुद्रण संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है ज्ञान और विचारों को सब तक पहुंचाना। इसके बाद महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला नंबर है मुद्रण संस्कृत से क्या समझ अभिप्राय है या क्या समझते हैं? तो उत्तर है मुद्रण संस्कृति से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें विचारों, ज्ञान और सूचनाओं का प्रसार छपाई के माध्यम से पुस्तकों, पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा किया गया। इसने समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरा नंबर प्रश्न है सबसे पहले मुद्रण कला कहाँ विकसित हुई थी? उत्तर है मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई थी। वहाँ लकड़ी की ब्लॉक यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबें छापी जाती थी। बाद में यह तकनीक जापान और कोरिया में भी फैली। अगला है जोहान्स गुटेनबर्ग कौन थे और इनका योगदान क्या था? उत्तर है जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने लगभग 1440 ईस्वी में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे पुस्तकों की छपाई आसान और सस्ती हो गई। चौथा प्रश्न है मुद्रण कला के विकास से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है मुद्रण कला से पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ी और वे सस्ती हुई। इससे आम लोगों को पढ़ने की रुचि बढ़ी और साक्षरता दर में वृद्धि हुई। पांचवा प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन में मुद्रण कला की क्या भूमिका रही? उत्तर है मुद्रण के माध्यम से मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने अपने धार्मिक विचार पूरे यूरोप में फैलाए। इससे प्रोटेस्टेंट आंदोलन को बल मिला और लोगों ने चर्च के अधिकारों पर प्रश्न उठाए। प्रश्न नंबर 6 है भारत में पहला मुद्रण प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भारत में पहला मुद्रण प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था और यहाँ पर मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों की छपाई होती थी। 7वां प्रश्न है भारत में मुद्रण ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? तो उत्तर है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने देश में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के विचार फैलाए। इससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागी और स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। 8वां है राजा राम मोहन राय का मुद्रण संस्कृति में क्या योगदान था? तो उत्तर है राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पत्र निकाला, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के विचार फैलाए। इससे भारतीय समाज में नई चेतना आई। 9वां प्रश्न है मुद्रण ने वैज्ञानिक और आधुनिक सोच को कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर मुद्रण ने वैज्ञानिक विचार और खोजें आम जनता तक पहुंची। इससे लोगों में तर्कसंगत, विवेकशील और आधुनिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। और आज का 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न होगा इस पाठ का। तो मुद्रण संस्कृति के आगमन से आधुनिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है मुद्रण संस्कृति से ज्ञान और विचार सबके लिए सुलभ हो गए। इससे शिक्षा, विज्ञान, धर्म सुधार और लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ, जिसने आधुनिक विश्व की नींव रखी। तो चैनल पर जो अपलोड वीडियो हो रहे हैं, यदि आपको इतिहास की पाँचों भाग अच्छे लगे हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ताकि मिल सके। धन्यवाद।